हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट रूल और सेकंड रूल पढ़ा था। सेकंड रूल था कि अगर सेम हेटेरो एटम की संख्या एक से ज़्यादा है कंपाउंड में तो हम क्या करेंगे, डाई ट्राई ईटीसी हम काम में लेंगे। नंबरिंग का जो सिस्टम है, क्योंकि वहाँ पर कोई प्रेफरेंस नहीं होती तो वहाँ पर जो पास जो नंबरिंग होती है, जो लोएस्ट नंबरिंग होती है, हम वो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग वाला पॉइंट हम आगे और डिस्कस करेंगे। अब देखिए थर्ड रूल जो है वो है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट हेटेरो एटम्स। इसका मतलब ये है कि अगर एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा हेटेरो एटम हैं और वो डिफरेंट हैं तो हम उसको नेमिंग कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इसमें नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है। तो देखिए अगर आपको याद हो तो जो मैंने आपको फर्स्ट रूल पढ़ाया था तो वहाँ पर आपको प्रीफिक्स हमने देखा था। प्रीफिक्स हमने क्या देखा था कि अगर डिफरेंट हेटेरो एटम प्रेजेंट हैं तो वहाँ पर हम डिफरेंट प्रीफिक्स काम में लेते हैं। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और कही थी, वहाँ पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है उसका सीक्वेंस, या हम कह सकते हैं प्रेफरेंस। जो हेटेरो एटम ऊपर आता है उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, जो हेटेरो एटम नीचे आता है उसकी प्रेफरेंस कम होती है। अब जब यहाँ पर एक से ज़्यादा हेटेरो एटम है और वो डिफरेंट हैं तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस का ध्यान होना चाहिए। प्रेफरेंस का ध्यान का मतलब ये है कि अब यहाँ पर आपके पास दो हेटेरो एटम है, नाइट्रोजन और सल्फर, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि नाइट्रोजन और सल्फर में किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है। मैंने आपको दो तीन ही लिखवाए थे, फिर मैंने आपसे कहा था कि सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको अवेलेबल करा दी है, उसमें से आप देख लेना। तो वहाँ पर मैंने आपको एक छोटी सी हिंट भी दी थी कि अगर आपको याद रखना है तो आपको कैसे याद रख सकते हो कि जो आपकी ऑक्सीजन फैमिली है उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली की, उसके बाद कार्बन फैमिली की। तो देखिए यहाँ पर जब हम बात करें नाइट्रोजन और सल्फर की तो सल्फर की प्रेफरेंस क्या है, ज़्यादा है। तो जिसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होगी या जिसकी प्रेफरेंस या जो पहले आएगा उसका हम प्रीफिक्स जो है पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसका प्रीफिक्स हम बाद में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा कि सल्फर की प्रेफरेंस ज़्यादा है तो पहले सल्फर का प्रीफिक्स आएगा। सल्फर का प्रीफिक्स हमने पढ़ा था क्या होता है, थाया, ठीक है। उसके बाद आपके नाइट्रोजन का प्रीफिक्स आएगा जो हमने देखा था क्या होता है, एजा प्लस। अब देखिए उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हेटेरोसाइक्लिक की साइज़ क्या है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, उसके हिसाब से उसका जो स्टेम है, ठीक है, बेस नेम जो है वो आएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड के लिए जो स्टेम है वो है ओल। तो अब जब आप इसका नाम देखेंगे तो देखिए फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वोवेल है, यहाँ पर भी वोवेल है तो ये हट जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी वोवेल है, यहाँ पर भी वोवेल है तो ये हट जाता है, ठीक है। तो जब स्पेलिंग आप देखेंगे तो थायजोल हो जाएगा, तो ये वाला ए हट जाएगा और ये वाला ए हट जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया, हमने उसका नाम फाइनल कर लिया। तो देखिए इसमें आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपको सबसे पहली बात तो दोनों के प्रीफिक्स याद होने चाहिए। दूसरी बात आपको उसका प्रेफरेंस याद होना चाहिए। तीसरी बात आपके जो रिंग साइज है और सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है उसके हिसाब से आपको उसका स्टेम याद होना चाहिए। तो आप इसका इजीली नाम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम देखें तो ऑक्सीजन की जो है प्रेफरेंस ज़्यादा होती है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हम नाम लिख रहे हैं वो हम जिस रूल को पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नाम लिख रहे हैं, ये फाइनल नेमिंग नहीं है, क्योंकि अभी कई सारे रूल ऐसे हैं जो अभी हमने पढ़े नहीं हैं। तो जब आप नॉमेनक्लेचर करोगे तो सारे जो आप रूल्स पढ़ोगे उसके हिसाब से करोगे। अभी क्योंकि जो पॉइंट आपने नहीं पढ़े उसको यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो ध्यान रखना सारे पॉइंट अभी आए नहीं है, तो ये फाइनल नॉमेनक्लेचर नहीं है, ये तो केवल आपको जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो उसको समझाने के लिए, ठीक है। जब आपके सारे पॉइंट्स हो जाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है तो इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, ऑक्सा। नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा, एजा। अब 6 मेंबर्ड रिंग है और क्या है अनसैचुरेटेड तो क्या आ जाएगा, इन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ये ए हट जाएगा और ये ए हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसमें नंबरिंग वाला भी मैंने पॉइंट मेंशन नहीं किया है, या हम हाइड्रोजन वाला पॉइंट भी मेंशन नहीं किया है, तो वो हम आगे जो रूल्स हैं उसमें मेंशन करेंगे। तो अभी यहाँ के लिए इतना ही काफ़ी है। अब देखिए लास्ट जो है इसमें और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, केवल ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, सल्फर आ गया। तो देखिए सल्फर की प्रेफरेंस ज़्यादा होती है तो क्या हो जाएगा, थाया। नाइट्रोजन के लिए क्या आ जाएगा, एजा, और 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड है तो क्या आ जाएगा, इन, तो क्या हो जाएगा, थायजीन। तो ये आपके रूल था जिसमें आपके एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा हेटेरो एटम प्रेजेंट हो तो वहाँ पर हम उसको कैसे नेमिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए फोर्थ रूल है नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब ये है कि अगर हमें किसी की पोजीशन बतानी हो तो वो हम कैसे बताएंगे या नंबरिंग कहाँ से कैसे करेंगे। तो देखिए नंबरिंग में आपके जो पहला सब पॉइंट है
वो है विथ वन हेटेरो एटम। इसका मतलब ये है कि अगर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है तो हम उसकी नंबरिंग कैसे करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है, नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो हेटेरो एटम से स्टार्ट होगी, ठीक है। नंबरिंग जो स्टार्ट होगी वो क्या होगी, हेटेरो एटम से स्टार्ट होगी। उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है रिंग पे तो वो आपके नियरेस्ट आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो ये नाइट्रोजन से 1 नंबरिंग स्टार्ट होगी। उसके बाद आप जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, आप इसको चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, सेम टू सेम है, आइडेंटिकल है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए इस केस में क्या है, नंबरिंग तो नाइट्रोजन से स्टार्ट होगी लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट आ गए। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ जैसे लिखा हुआ है तो ये है 1 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट किस पर है, 2 और 5 पर। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 और 5 पर। अब अगर आप नंबरिंग यहाँ से यूँ करते तो ये होता 1 2 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट किस पे हो जाता है, 3 पे और 6 पे। तो देखिए यहाँ पर आपको नियरेस्ट का कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो देखिए 2 और 5 नियरेस्ट हैं कंपेयर टू 3 एंड 6, तो ये नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जब आप यहाँ देखेंगे तो सेम कंसेप्ट है, नंबरिंग स्टार्ट होगी ऑक्सीजन से। अगर आप यहाँ से करेंगे तो दूर पड़ेगा और यहाँ से करेंगे तो नियरेस्ट रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो नाइट्रोजन से नंबरिंग स्टार्ट होगी और फिर आपकी कंटिन्यू हो जाएगी। अब आप जब नेम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसका जो मैंने आपको बताया था फर्स्ट रूल में कि कई नेम ऐसे हैं जो फेमस है, जो कि ट्रिवियल नेम है लेकिन IUPAC ने उसको रिकमेंडेशन दे रखी है। पिरिडिन उसमें से एक है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, पिरिडिन। अब क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो आपको जो नाम लिखना है उसमें क्या शो करना है, आपको पहले सब्स्टिट्यूएंट शो करना है। जैसे आप नॉर्मल ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर में करते हैं तो देखिए 2 और 5 पोजीशन पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। कौन से प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप। तो आप क्या लिखोगे 2,5 डाई मिथाइल, ये तो आपके क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। उसके बाद हेटेरो एटम का प्रीफिक्स, सॉरी यहाँ पर इसने उसका जो है ट्रिवियल नेम ले रखा है पिरिडिन, तो ये क्या हो जाएगा 2,5 डाई मिथाइल पिरिडिन, ठीक है, 2,5 डाई मिथाइल पिरिडिन। तो देखिए यहाँ पर जो मिथाइल है ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मिथाइल जो है सब्स्टिट्यूएंट है और कौन सी पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे या 3rd पोजीशन पे है, तो हमने क्या लिखा 3 मिथाइल। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए क्या आ जाएगा, ऑक्सा। और ये जो 7 मेंबर्ड जो सिस्टम है सैचुरेटेड, सॉरी अनसैचुरेटेड, 7 मेंबर्ड जो अनसैचुरेटेड सिस्टम है इसके लिए जो स्टेम है वो है एपीन, ठीक है। मैंने आपको बताया नहीं था लेकिन आप सॉफ्ट कॉपी में देख लेना। तो यहाँ पर ऑक्सा का ए हट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, एपीन। तो ये आपके नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ऑक्सीपिन। मैंने आपको पहले भी कहा था कि सारे मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस कराना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको बेसिक एक आइडिया दे रहा हूँ। उसके बाद आप जो है अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल ऑक्सीपिन। और ये आपके लास्ट में जो है एजोसिन, ठीक है, एजा और ओसिन, ठीक है। एजा जो है प्रीफिक्स हो जाएगा और ओसिन जो है उसका क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा। तो ये आपके था नंबरिंग में फर्स्ट पॉइंट जब एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है। अब देखिए नंबरिंग का जो सेकंड पॉइंट है उसमें है विद 2 और मोर आइडेंटिकल हेटेरो एटम। अब देखिए पिछले वाला जो पॉइंट था फर्स्ट पॉइंट, उसमें हमने देखा था कि केवल एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है, उसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, 2 हेटेरो एटम प्रेजेंट है लेकिन क्या है, सेम प्रेजेंट है। अब यहाँ पर नंबरिंग हम कैसे करें, तो देखिए यहाँ पर एक ही कंपाउंड की मैंने 2 तरीके से नंबरिंग कर रखी है। यहाँ पर नंबरिंग क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ पर नंबरिंग क्या है 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं हेटेरो एटम को नंबर दूं तो यहाँ पर हेटेरो एटम आ रहे हैं 1 और 3 पे, यहाँ पर हेटेरो एटम आ रहे हैं 1 और 4 पे। तो देखिए जो नियरेस्ट वाला है वो सही है और जो दूर वाला है वो क्या है, गलत है, ठीक है। सेम अगर मैं यहाँ देखूँ तो सेम कंपाउंड है। नंबरिंग की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मतलब खूब सारे पैटर्न हो सकते हैं, या मैं इसको ऐसे भी कर सकता था 1 2 3 4 5 6, कैसे भी आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पर जो आपके हेटेरो एटम की पोजीशन आ रही है वो आ रही है 1 2 और 4, ठीक है। यहाँ पर जो आपके हेटेरो एटम की पोजीशन आ रही है वो आ रही है 1 3 और 4। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो हेटेरो एटम है वो आपके नियरेस्ट होने चाहिए। स्टार्टिंग तो 1 से होती है लेकिन उसके बाद भी क्या नियरेस्ट होने चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 4 और 1 3 4 में नियरेस्ट क्या है 1 2 4, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है हेटेरो एटम की जो पोजीशन है वो पास होनी चाहिए, उसकी नंबरिंग जो है वो कम से कम होनी
चाहिए। नंबरिंग का थर्ड पॉइंट है विथ 2 और मोर डिफरेंट हेटेरोएटम, मतलब अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा हेटेरोएटम प्रेजेंट है, वो भी डिफरेंट, तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे। यहाँ पर आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है हेटेरोएटम का। मैंने आपको बताया था कि जो आपको मैंने लिस्ट या जो चार्ट दिया था उसमें आपके हेटेरोएटम का जो सीक्वेंस है उसमें आपको ध्यान रखना है जिसकी प्रेफरेंस पहले है, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है। अब देखिए यहाँ पर आपके सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, सल्फर से, क्योंकि सल्फर की प्रेफरेंस ज़्यादा है। अब देखिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, मतलब 1 यहाँ आ गया। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दूसरा जो हेटेरोएटम है वो नियरेस्ट होना चाहिए या पास होना चाहिए। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 तो ये 4 पे आएगा। अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से करी 1 2 3 तो ये कहाँ आ गया, 3 पे। तो नंबरिंग क्या हो जाएगी, 1 और 3। ठीक है, तो देखिए इसका जो नाम हमने पहले भी देखा था, तो ये हो जाएगा 1,3-थायाजोल। ठीक है, इसका प्रीफिक्स थाया हो गया, इसका क्या हो गया, एजा, और इसका जो स्टेम है वो क्या हो गया, ऑल। तो आपने क्या देखा कि जिसका प्रेफरेंस पहले है उसका नाम प्रीफिक्स भी पहले आएगा और उसकी नंबरिंग भी पहले आएगी, और जिसका प्रेफरेंस बाद में है उसका प्रीफिक्स भी बाद में आएगा और उसकी नंबरिंग भी बाद में आएगी। ठीक है, तो ये हो गया 1,3-थायाजोल। अब इसकी बात करें तो लगभग सिमिलर ही है, सल्फर की जगह ऑक्सीजन आ गया, तो ये हो जाएगा 1,3-ऑक्साजोल। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3, यहाँ से करोगे तो 1 2 3 4 पे आएगा, जो कि सही नहीं है, तो ये हो जाएगी 1 2 3। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस हेटेरोएटम की प्रेफरेंस ज़्यादा है नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है, और उसके बाद जो दूसरे हेटेरोएटम है वो आपके नियरेस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3-ऑक्साजोल। ठीक है, इसका प्रीफिक्स ऑक्सा हो गया, इसका एजा हो गया, और इसका जो स्टेम है वो क्या हो गया, ऑल। इसके बाद ये आपके क्या हो गया, सैचुरेटेड सिस्टम हो गया। ऑक्सीजन और सल्फर में प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की, तो पहला नंबर इसका होगा और यहाँ इसका 2 हो जाएगा, यूँ करोगे तो दूर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 और 2। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा नाम, 1,2-ऑक्साथाया। ऑक्सा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेफरेंस ज़्यादा है, थाया का जो ऑक्साथाया, और यहाँ पर फिर आपके जो है, अब देखिए इसका ऑक्सा का ए रह गया है क्योंकि ये टी है, वोवल नहीं है। ठीक है, थाया का ए हट गया है और थाया का ए हट गया और ये ओलेन आ गया है, क्या आ गया, ओलेन। स्टेम जो है वो क्या है, ओलेन। तो ये हो गया 1,2-ऑक्साथायोलेन। ठीक है, अनसैचुरेटेड के लिए स्टेम अलग होता है, सैचुरेटेड के लिए स्टेम अलग होता है। तो ये आपके नंबरिंग के 3 पॉइंट्स थे। ठीक है, इस नॉमेनक्लेचर का लास्ट रूल उसका पहला पॉइंट, 5th रूल का फर्स्ट पॉइंट जो है। अब देखिए 5th रूल क्या है, प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड एटम ब्रैकेट में है इंडिकेटेड हाइड्रोजन। मतलब अगर कोई ऐसा एटम प्रेजेंट है जो सैचुरेटेड है तो वो क्या बता रहा है कि वहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसके बाद अगर कोई एटम बच रहा है जो कि सैचुरेटेड है तो वो क्या बता रहा है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि जो आपके सैचुरेटेड एटम है, नंबरिंग जो हमने पहले पढ़ी थी पिछले रूल में, उसको नंबरिंग को ध्यान में रखते हुए जो सैचुरेटेड एटम है उसका लोएस्ट नंबर आना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसको आप पोजीशन के साथ इटैलिक एच से शो करेंगे, जो कि ये बता रहा है कि वहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए इसको हम यहाँ एग्जाम्पल से देखते हैं। अब ये एक कंपाउंड है, तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रेफरेंस सल्फर की ज़्यादा होती है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि ये हेटेरो एटम है तो ये इसकी लोएस्ट होनी ही चाहिए, तो नो डाउट ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर H लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, H। तो ये बता रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो सैचुरेटेड एटम है, वहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आपकी क्या बता रहा है कि जो सैचुरेटेड एटम है वो किस पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे। तो आपको क्या दिखाना है, 4H, H इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसे आप नाम अभी तक लिखते हैं वैसा का वैसा आप लिख सकते हैं 1,4-थायाजीन। ठीक है, अब बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं कि 1,4-थायाजीन कैसे आया। 1,4 नंबरिंग को बता रहा है, थाया उसका प्रीफिक्स है सल्फर का, एजा प्रीफिक्स है नाइट्रोजन का, और इन जो है वो स्टेम है 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग का। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है, अब देखिए आप अगर देखेंगे तो हेटेरो एटम सल्फर है, उसको नंबरिंग 1 मिलनी चाहिए। दूसरा आपके 4th पोजीशन नाइट्रोजन को मिलेगी। अगर आप यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 तो भी मिलेगी, 1 2 3 4 करेंगे तो भी मिलेगी। लेकिन अब आप देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन में सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो सैचुरेटेड एटम है उसकी नंबरिंग क्या आ रही है, कम आ रही है या लोएस्ट आ रही है, तो ये नंबरिंग आपको करनी है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या करना है, आपको पोजीशन देखनी है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये पोजीशन को बता रहा है, हाइड्रोजन की संख्या को नहीं बता रहा। तो ये 2nd पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा 2H, क्या हो जाएगा
2H और ये हो जाएगा 1 और 4, ठीक है। 2H14 थायाजीन, सल्फर के लिए क्या आ जाएगा थाया, नाइट्रोजन के लिए क्या आ जाएगा एजा, और क्या हो जाएगा इन, क्या हो जाएगा इसका स्टेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो देखिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, ऑक्सीजन से, और ये आपके नाइट्रोजन है तो उसको तो आपको नंबरिंग देनी ही देनी है। तो ये आपके हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो 6 पोजीशन पे जो एटम है कार्बन जो है वो सैचुरेटेड है, तो ये हो जाएगा 6H, ठीक है। 6 पोजीशन पे क्या है, H का मतलब वो क्या है सैचुरेटेड पोजीशन को बता रहा है। उसके बाद हो जाएगा 1 3 1 और 3 ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये आपके नंबरिंग की अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो ये सेकंड पोजीशन जो है सैचुरेटेड है, तो ये हो जाएगा 2H, और ये क्या है पायरोल है, इसका ट्रिवियल नेम होता है पायरोल। इसके बाद ये लास्ट में आपके सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है। ये आपके सेकंड पोजीशन जो है सैचुरेटेड है, तो ये हो जाएगा 2H13 थायाजीन। तो ये आपके 5th रूल का फर्स्ट पॉइंट है। 5th रूल का जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सैचुरेटेड एटम भी है और एक कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो क्या करें। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है कि कार्बोनिल ग्रुप की जो पोजीशन है वो तो सिंपली आप दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर अब जो सैचुरेटेड एटम है उसको आप ब्रैकेट में शो करेंगे। किस में शो करेंगे, ब्रैकेट में। तो देखिए यहाँ पर ये अगर आपके कार्बोनिल नहीं होता और ये आपके पूरा का पूरा क्या होता अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता, तो ये आपके होता पिरिडीन। तो इसका बेस नेम क्या हो जाएगा पिरिडीन। और ये आपके जो कीटोन ग्रुप है वो किस पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, तो आप क्या कहेंगे 2। और आपके जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो कहाँ है, यहाँ पर प्रेजेंट है। सैचुरेटेड एटम कौन सा, ये वाला। तो ये आपके ब्रैकेट में आ जाएगा 1H, और क्योंकि कीटोन 2 पे है तो ये हो जाएगा ओन। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले नाम आएगा, फिर कीटोन जिस कार्बन पर प्रेजेंट है वो पोजीशन आएगी, मतलब जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पोजीशन आएगी, और उसके बाद आपको ब्रैकेट में क्या करना है, सैचुरेटेड एटम को शो करना है 1H या जो भी पोजीशन है उसके साथ शो करना है, लास्ट में क्या आ जाएगा ओन। अब यहाँ पर बात करें तो ये आपके क्या होता है पायरेजीन होता है। तो पायरेजीन आ गया पहले, कीटोन कौन सी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, तो ये 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर आपके हाइड्रोजन जो है सैचुरेटेड एटम कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो ब्रैकेट में क्या आ गया 3H, और लास्ट में क्या आ जाएगा ओन। तो ये आपके हालांकि नॉर्मल इतना कॉमन नहीं है। तो ये आपके 5 रूल थे नॉमेनक्लेचर के, सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर के। आपको ध्यान रखना है कि जब आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इन 5 रूल को ध्यान में रख के आपको करना है, क्योंकि देखिए जो अभी मैंने एग्जाम्पल करवाए थे वो अकॉर्डिंग टू रूल चल रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि जो मैंने नाम लिखा पहले वो कंप्लीट नेम हो, क्योंकि उसमें जो बाद वाले रूल है वो कवर नहीं हुए थे। तो जब आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो आपको 5 के 5 रूल को ध्यान में रख के नॉमेनक्लेचर करना है। आज के लिए इतना ही, बाकी का जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।